राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। कृष्ण ने मुझे बहुत अकेला कर दिया है। कहीं ना कहीं जो मेरी सोशल लाइफ थी, सो कॉल्ड सोशल लाइफ, जिनके साथ मैं बात करने के लिए मरी जाती थी, जिनके साथ हैंग आउट करने के लिए मैं ड्रेसेस प्लान करती थी, क्या पहनूं, मैसेजेस करती थी उन्हें व्हाट्सएप पे, तुम जीन्स पहन रही हो मुझे भी जीन्स पहनना है, तुम शॉर्ट्स पहन रही हो मुझे भी शॉर्ट्स पहनना है, जूते कौन से कलर के होंगे, लिपस्टिक लगा रही हो। हर तरह के दोस्त जिनके साथ एक साथ बैठ के शराब पिए हैं, मांस खाए हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा पीएनपीसी की है, और उन चीज़ों को इग्नोर किया है जिन चीज़ों पे एक्चुअली में फ़ोकस करना चाहिए था। तो आधी ज़िंदगी बस ऐसे ही बीत गई। और जो अंदर ही अंदर ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली होती थी कि मुझे ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी सारी आवाज़ों में, इतनी सारी सो कॉल्ड खुशियों में मैं क्यों अकेला फील कर रही हूँ अंदर ही अंदर, क्यों इतनी ज़्यादा घुटन अंदर ही अंदर हो रही है। और मैं, जो ये मेरी फेक स्माइल थी हमेशा से, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर आप कभी मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के कुछ साल पुराने पोस्ट्स पे भी जाओगे, वहाँ पे हर जगह हैशटैग में मैंने फेक स्माइल, फेक स्माइल यही सब लिख रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पाती थी कि भले कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया के साथ नाच लूँ, गा लूँ, घूम लूँ, अंदर ही अंदर जो वो घुटन है वो कहीं ना कहीं मुझे मार रही है। और मैंने ये कभी एक्सेप्ट करने की शायद कोशिश ही नहीं की कि एट द एंड ऑफ द डे तुम जितना भी मुंह से बोलो कि तुम अकेले हो, अकेले हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक्नॉलेज करना भी पड़ता है कि तुम अकेले ही हो, तुम्हें अकेला ही सरवाइव करना है। और जितनी भी, जो भी खुशी जिसको बोलते हैं, वो तुम्हें अकेले में ही जाननी है कि तुम्हारी खुशी किस में है। अगर ये वीडियो कभी ना कभी मेरे किसी पुराने दोस्त, कलीग्स या फिर जान पहचान वालों तक पहुंची तो शायद उनको यही लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं शायद वो उस समय का इंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन बात कुछ और है। बात ऐसी है कि मुझे हमेशा से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो फील होता था कि इन सब चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। कुछ मेरे सो कॉल्ड दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों में घसीटने की कोशिश करते थे कि चलो डेटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसके साथ मिल लो, इसके साथ डेट पे चले जाओ, उसके साथ बैठ के दारू पी लो, ये वो। और मैं ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड भी हो जाती थी, ये ऑनेस्ट कन्फेशन है, मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड भी हो जाती थी क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में ना अपने अंदर की खामोशी को और ज़्यादा छुपाने की कोशिश करती थी। उन सब आवाज़ों में, उन सब चीख, गाने बजाने, शराब, इन सब चीज़ों में ना मैं उन सब, वो अंदर के साइलेंस को और ज़्यादा दबाने की कोशिश करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो साइलेंस है, उसमें जो चीख थी, वो उन सारे म्यूजिक के साथ भी दबती नहीं थी, उन सारे बाहर के चीखों और आवाज़ों के साथ भी वो दबती नहीं थी, क्योंकि वो तो अंदर की आवाज़ है ना कहीं वो अंदर वो घुटन रहती ही थी मेरे अंदर। एक टाइम तक जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला एक इंसान, हर छोटी छोटी चीज़ें पोस्ट करने वाला एक इंसान, अभी एक भी स्टोरी बनाता है तो लगता है कि इज दिस रियली नेसेसरी? Do people really need to know the status of whatever I'm doing right now, whatever I'm eating right now, or whatever I'm feeling right now? क्योंकि आप जिसको भी बोलोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? वो स्टोरी देखेगा, पोस्ट देखेगा, अच्छा ये ओके, कोई भी किसी भी तरीके से आपकी मदद तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरीके से उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएगा तो मदद क्या करेगा? और जो भी मदद करने आएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो भी मदद करने आएगा वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से आएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। बहुत सारे लोग इसको डिनाई करेंगे, लेकिन स्वार्थ मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि इससे मुझे पैसा मिलेगा, इसके साथ मुझे संभोग मिलेगा या फिर कुछ और खाना, ये सब नहीं होता। स्वार्थ मतलब कहीं ना कहीं ये चाह भी होती है कि अच्छा, अगर मैं अभी इसको काउंसिल करूँ, अगर मैं इसको ऐसे हेल्प करूँ तो ये कभी ना कभी मेरे साथ इस जगह चलेगी, यहाँ पे मुझे कंपनी देगी, यहाँ पे मुझे हेल्प करने आएगी। तो ये स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है। तो इसी तरीके से ना क्या होता है, संसार जिसको हम बोलते हैं कि सोशल लाइफ, हम संसार में है, बेसिकली ये सब चीज़ माया में हम और उलझते जाते हैं। अभी जब मेरे मदर के गुजर जाने के बाद मैं किसी के साथ हैंग आउट नहीं करती, किसी के साथ बात नहीं करती और मुझे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। उससे भी बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑनलाइन आना,
वो ही मुझे पसंद नहीं है अब। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ होती है ना एक्नॉलेज करने की, जो गुरुदेव के आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब थप्पड़ मार मार के हुआ है मेरी ज़िंदगी में, थप्पड़ मार मार के मुझे हमेशा ना ये पागल जैसी फीलिंग लगेगी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं गुरुदेव का रूप लेके ना मतलब हमेशा साथ चल रहे हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि जैसे संत कृपा क्या होती है, कि संत वो पागल कुत्ते की तरह है कि अगर उसकी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ गई तो वो सैकड़ों को छोड़ के तुम्हें ही काटेगा। तो कहीं ना कहीं आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी सिलेक्टेड इन दैट वे कि हाँ मुझे संत कृपा मिल रही है। मुझे अभी उनके सिवा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि मुझे पता है अंदर से अगर मैं किसी चीज़ को चुन लेती हूँ, अगर मैं किसी चीज़ में ना एकदम कंसंट्रेट कर लेती हूँ कि हाँ मुझे यही चाहिए और मुझे इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये बहुत कम होता है मेरे साथ। भले ही वो कोई जॉब हो, किसी इंसान के बारे में हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई भी सामान हो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर लेती हूँ ना कि मुझे इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है और मुझे ये चाहिए, तो मतलब मेरा वो हो जाता है अर्जुन की तरह कि नहीं अब तो मुझे आखिरी सांस तक करना है ये। तो ये भी मैं कृष्ण कृपा ही बोलूँगी कहीं ना कहीं। तो उसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा भी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ज़िंदगी के इतने साल बेकार जाने के बाद, जैसे गुरुदेव ने कभी एक शिष्य को बोला था कि देखा ज़िंदगी के 20 साल व्यर्थ कर दिए ना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी आगे हो तो आगे हो। तो जैसे भगवान के घर में बोलते हैं ना कि जब भी आप जाओ, आपने कितने भी पाप किए, लेकिन जब आप उनकी शरण में जाते हो ना तब वो सब माफ कर देते हैं। तो अभी बस वही ख्याल बार बार आता है कि जिंदगी के इतने साल ऐसे व्यर्थ हो गए, लेकिन अब जब मुझे इन सारी चीज़ों से वो वाली फोर्स्ड जो फीलिंग मैं लाने की कोशिश करती थी कि हाँ इन्हीं चीज़ों में खुशी है, इन्हीं चीज़ों में अच्छा लग रहा है मुझे, वो चीज़ जब मैं हटा चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से और मुझे पता है कि भक्ति में ही मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही मैं संसार में रहूँ, मैं रोज़ का खाना पीना सब कुछ, नहाना धोना सेवा सब कुछ मेरा चल रहा है, मेरा काम खुद का सब, लेकिन उसके बीच में भी अगर भक्ति ना हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि नाम जाप को वैसा समझ लो कि अगर ना करो तो मतलब आज खाना नहीं खाया, वैसा वाला आना चाहिए कि आज खाना नहीं खाया तो हम सोएंगे नहीं, कुछ खाएंगे फिर सोएंगे, तो वैसा बना लो नाम जाप को। तो अभी मेरे लिए वैसा ही हो गया है, भले मैं 1 माला करूँ 16 माला करूँ, मैं 10 बार नाम लूँ, मैं 1 बार नाम लूँ, लेकिन जितनी भी बार मैं लूँगी ना मतलब वो ध्यान से लूँगी कि हाँ, और चिंतन, हमेशा चिंतन भगवान का, वो तो पता नहीं कितनी ही बार आता है। और कुछ दिन पहले मैंने एक कोट पढ़ा कि आप भगवान से बात कर लिया करो, वो आपको मिस करते हैं। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा हिट की ना अंदर के एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं ने तो हमें बनाया है, तो हम उन्हीं से बात नहीं करते, हम उनके बनाए हुए और बच्चों से इतना घुलते मिलते इतना बात करते, लेकिन उन्हीं से बात नहीं करते। सब में उनका ही अंश है, लेकिन उनसे भी तो बात करना ज़रूरी है। हम सब से कर रहे हैं और उन्हीं से नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि अब मुझे हैंग आउट करने का मन ही नहीं करता। अब मुझे जो एक्नॉलेजमेंट आई है मेरे अंदर कि मुझे पहले भी ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता था कि तुम कैसी हो, तुमने क्या किया, तुम ये वाला ड्रिंक क्यों नहीं पी रही हो, तुम वो नहीं क्यों कर रही हो, तुम ये, क्योंकि जो ज़बरदस्ती मैं करती थी ना कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उस दिन, फिर भी कि नहीं ठीक है चलो दोस्त लोग बैठ रहे तो आज दारू पी लेते हैं, दोस्त लोग बैठ रहे तो आज दूसरा कुछ नशा कर लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब गाने नहीं सुनती, मैं अब कोई रॉकिंग वाला जो गाना बोलते हैं वो नहीं सुनती, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो फीलिंग चली गई है। तो अगर मैं सुनूं भी ना तो समवेयर मुझे पता नहीं कि ये भाव मतलब इतना ज़्यादा होता है कि मैं अगर सुन भी लूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा फिर ना मेरे कानों में वो चुभने लगता है। मैं इंद्रेश उपाध्याय जी का एक गाना है, सुन राधिका दुलारी हमें शाम ना मिला, ये वाला गाना मैं उसको ऑन लूप सुन रही हूँ कुछ दिन से, और मुझे हर बार ना इट इज़ लाइक अ हनी ड्रॉप्स टू माई ईयर कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है मैं बार बार सुनती ही जाऊँ। और मेरा मतलब सॉन्ग लिस्ट अभी वैसे ही आने लगा है, मतलब जैसा होता है ना जैसा जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वैसे ही आपके आने लगते हैं सजेशंस। तो अभी मेरे सजेशंस भी ऐसे ही आ रहे हैं कि सूदिंग गाने, राधा जी के गाने, कृष्ण जी के गाने यही आने लगे हैं, तो मुझे यही अच्छा लगता है। और गुरुदेव के वीडियोस तो मतलब मेरी पूरी टाइमलाइन ही हर सोशल मीडिया पे स्पेशली ऑन यूट्यूब मतलब मेरी पूरी टाइमलाइन ही येलो हो गई है, क्योंकि गुरुदेव के ही वीडियोस आने लगते हैं। तो हर बार जब मैं ओपन करती हूँ ना कोई भी सोशल मीडिया तो गुरुदेव का चेहरा ऐसे सामने आ जाता है और मुझे
मतलब अंदर ही अंदर वो लगता है कि चलो ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि सोशल मीडिया खोलते ही मुझे एक समय इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर वो होता था, कड़वाहट होता था कि क्या देखूंगी दूसरों की लाइफ, मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू इन्वॉल्व माई सेल्फ विद अदर पीपल सो दैट आई कैन गेट सम रिलैक्सेशन। तो मैं कोशिश करती थी लोगों के साथ पीएनपीसी करने की, लोगों के बारे में जानने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटन जो मरती नहीं थी किसी भी तरीके से। भले मैं इतना यहाँ तक दारू पी लूँ, कोई भी नशा कर लूँ, कुछ भी नाच लूँ गा लूँ, वो अंदर से घुटन कभी नहीं गई मेरे अंदर। और अब जो वो घुटन एक ऐसे प्यास में बदल गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति की ओर जाना है, क्योंकि मैं अभी अभी मैंने भक्ति शुरू की है, तो अभी नाम जाप उतनी एक्सट्रीम वे में करना वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टास्क है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई भी काम करूँ, जब भी आए, गुरुदेव ने बोला था ना कि एक बार एक बंदे को किसी ने बोला था कि हर 10 मिनट में राधा नाम लेना है, तो वो राधा नाम लेता था और ना सोचने लगता था कि 10 मिनट के बाद फिर से लेना है। तो वैसे क्या होता था ना, राधा नाम उसके दिमाग में चिंतन चलता रहता था। तो वही चीज़ ना मैं कोशिश करती हूँ कि हर 10 मिनट पे मैं राधा राधा ऐसे बोलती रहूँ, तो ताकि मेरे जबान पे बार बार आए। और ये जो सारी क्रेविंग्स है ना मेरे अंदर, सिंस आई एम अ बंगाली और मुझे नॉनवेज की क्रेविंग होती है, मैंने बहुत बार बोली है ये चीज़। तो क्योंकि नशे वगैरह जो है ना वो मैंने 1 सेकंड में छोड़ दिए थे। मतलब मैंने छोड़ा तो छोड़ा और मुझे उसकी तरफ देखने की भी मन नहीं होती। लेकिन खाने को लेके ना मुझे बचपन से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं, सिंस माई मदर वॉज बेड रिडन। तो खाने के प्रति थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि कभी ना कभी कृष्ण जी जैसे ये भक्ति मुझे उन्होंने दी है, उसी तरह ये जो सारे आकर्षण और सब कुछ माया की वजह से है ना, ये खाने की तरफ, नॉनवेज की तरफ, ये चला जाएगा। मुझे पता है ये चला जाएगा, क्योंकि जितना मैंने देख लिया है लाइफ में, अब ये जाना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी सी ठाकुर जी की हेल्प चाहिए, वो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो ऐसे रिमूव कर ही देंगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे रियलाइज़ होती है हमेशा, ये जो कृष्ण आपको अकेला कर देता है ना, क्योंकि वो आपसे सब कुछ छीन लेता है आपका, जो आपके सबसे प्यारी चीज़ है। भले ही वो आपकी नौकरी हो, आपके पास पैसे हो, आपका कोई रिश्ता हो, या फिर कुछ और शौक हो, कभी कभी तो वो हमसे हमारी भक्ति भी छीन लेता है। ट्रस्ट मी, वो हमसे हमारी भक्ति भी छीन लेता है थ्रू माया। कि वो सोचते हैं कि अब मैं देखूं कि ये बच्चा या बच्ची फिर से मेरे पास आता है कि नहीं भक्ति के लिए, क्योंकि हमें भी तो हमारे तरफ से एक पैर बढ़ाना होता है, एक स्टेप लेना होता है। इंग्लिश में एक चीज़ ऐसे बोलते हैं कि अगर हम अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं कृष्ण की तरफ, कृष्ण अपना 10 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए 10 कदम बढ़ाना इजी है, हमारे लिए एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उनके ही अंश है। तो उनका ही पावर हमारे अंदर स्थापन करके हमें वो एक कदम बढ़ाना होगा, सो दैट वो हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाए। तो ये जो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे लगता है नहीं, शायद अब मैं उस जगह पे हूँ जिस जगह मुझे होना चाहिए था। मुझे कृष्ण के पास होना चाहिए था, मुझे राधा जी के पास होना चाहिए था, वो मैं हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे दूर हूँ यहाँ संसार में। और इसका कोई तकलीफ नहीं है मुझे, सच्ची बात यही है कि इसकी कोई तकलीफ नहीं, कि अब जो घुटन लेके मैं पार्टीज करती थी, दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी, वो घुटन से मुझे डील नहीं करना पड़ रहा है। अब बस एक ही तड़प अंदर होती है कि राधे राधे श्याम मिला दे। जब मैं निधिवन गई थी ना, तब वहाँ पे सब ऐसे चीख रहे थे, गाना ऐसे करके बोल रहे थे कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब बस वही होता है कि जब भी राधा जी का नाम लेते, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि राधा 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 नाम जपो, जब भी जपते हैं बस वही ध्यान में आता है कि राधे राधे श्याम मिला दे। और वो इंद्रेश उपाध्याय जी का जो गाना है ना कि हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला,
गुरुदेव जैसा सब बोलते हैं ना, कभी कभी लगता है कि एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हम तो अपने पर्सनल चीज़ों से, घर के बहुत सारे प्रॉब्लम से हम रोते हैं, लेकिन गुरुदेव जब बोलते हैं ना कि रोना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने रो और किसी के सामने मत रो, क्योंकि वो एक है जिनके सामने रो के ना हम रिग्रेट नहीं करते। आप किसी के भी सामने रो लो, किसी के भी संसार में सामने रो लो, भले वो आपके पिता हो, माता हो, आपके पति हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, सबसे प्यारा दोस्त हो, आपको कभी ना कभी रिग्रेट होगा ही कि मैंने उसके सामने क्यों रोया, मैंने उसके सामने क्यों ओवर शेयर कर दिया अपना बात, क्यों मैंने बताई उसको अपने उस मतलब इमोशनल मोमेंट में, क्यों मैंने उसको अपने राज बता दिए। लेकिन जब आप कृष्ण के सामने रोगे ना, आप जब राधा जी के सामने रोगे, तो आपको वो फीलिंग कभी होगी ही नहीं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी सब पता है, उनको तो ऑलरेडी सब पता है। आप बस उनसे अपना दुखड़ा रो रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है और सहन नहीं हो रहा है, अब आप राह दिखाओ। और ये जो मैंने शुरुआत में बोला था ना कि कृष्ण ने मुझे अकेला कर दिया, ये सिर्फ अकेले होने की बात नहीं है। आपको जो जो चीज़ें पसंद है, अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है, आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको दारू पीना पसंद है, आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरी तो फिर भी ऐसी थी कि मैं आई वॉज ऑलवेज ट्राई टू फिट इन, मैं इन्वॉल्व होने की कोशिश करती थी लोगों के साथ, तो मेरी तो मतलब साइकोलॉजी दूसरी थी। लेकिन जिनको सच्ची में पसंद है, जिनको लगता है कि इन्हीं से उनको खुशी मिलती है और दे आर अडिक्टेड विथ सर्टन काइंड ऑफ नशा और ये सब नॉन वेज और सारी जो बातें हैं। और त्याग सिर्फ इन 4 चीज़ों का ही नहीं है कि नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है और अवैध संबंध नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का ही सिर्फ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से छिन जाएंगी। ये जो बोलते हैं ना कृष्ण के बारे में कि चोर अग्रगण्य पुरुषम नमामि, शायद मेरे संस्कृत में थोड़ा सा गलती हो सकता है, मुझे माफ़ करे, उतनी अच्छी नहीं आती मुझे, लेकिन ये सच है कि वो आपसे ना करवा लेगा त्याग। आपको जितना भी कष्ट हो ये आपसे त्याग करवा लेगा, क्योंकि आपको पता है कि इट्स लाइक अगर मैं बहुत मोटा मोटा तरीका से बोलूँ ना, इट्स लाइक आप अगर यूपीएससी देने जा रहे हो तो आपको पता है आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। आप अगर एक क्लैरिकल देने जा रहे हो तो आपको पता है आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। तो क्लैरिकल और यूपीएससी में बहुत फ़र्क है। तो आपको पता है अगर आप क्लैरिकल के लिए दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मिनिमम। तो यही बात हो जाती है कि अभी तो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा त्याग लगता है। तो आपको आपके दूसरी जो चीज़ें हैं वो सब छोड़नी पड़ेंगी कि हाँ दोस्तों के साथ थोड़ा बैठूंगा, ठीक है, थोड़ी देर और खाना खाते खाते टीवी देख लूंगा, थोड़ी देर मोबाइल चला लूंगा, ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी जो बेसिक नीड है, नींद, वो नींद या फिर ऐसा कुछ खाना जिससे शायद आपके शरीर को तकलीफ हो सकती है। अगर आप आईपीएस के लिए जा रहे हो तो ऐसे तो बहुत सारे डाइट्स होते हैं जिससे आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा, तो ये सब त्याग ही है ना। आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भक्ति के लिए तो और बहुत ज़्यादा त्याग लगता है। और ये सारे त्याग ना कृष्ण जी की मदद से ही हो जाते हैं। आप बस उन पर विश्वास करो और कृष्ण 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 राधा 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 बस ऐसे करो, सारे त्याग वो खुद कर लेंगे। सबसे बड़े चोर है कब आएंगे और चुरा के आपके सबसे प्यारी चीज़ के साथ, जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा दुखदायक है वो भी चुरा लेंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और कब आपका दिल चुरा के आपको खुद का दास बना देंगे, दासी बना देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। मैं आज शाम को ही मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये बोल रही थी कि क्योंकि मैं इतनी नास्तिक से आस्तिक बनी हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आस्तिक ही थी, लेकिन एक होता है ना आस्तिक हो गए पूजा करना और सच्ची में समझना कि स्पिरिचुअलिटी और भक्ति क्या होती है, वो समझने की कोशिश करना, बनना तो बहुत बात की बात है। तो आज शाम को ही ना ये सब बात लेकर चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला कि कब सब कुछ हो जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक ही बात है कि उनके ऊपर भरोसा रखना होगा और सिर्फ उन्हीं के ऊपर भरोसा रखना होगा। बाकी सारी जो मायाएं हैं, तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, जो भी है, इन सारे मायाओं से ना समझना होगा कि ये सब माया है। ये जो सारी चीज़ों में हम उलझे पड़े हैं सब कुछ माया है। फिर बाकी काम तो कृष्ण जी कर ही लेंगे, राधा जी कर ही लेंगे। ये जो वासनाओं में तुम फंसे हुए हो, मैं फंसी हुई हूँ, इन सब से भगवान निकाल ही लेंगे। हमें बस उनकी उंगली पकड़नी है और उंगली बहुत मजबूती से पकड़नी है, क्योंकि ये माया है ना, ये एकदम वर्लपूल की तरह है, जिसको भवंडर कहते हैं, शायद मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा एक तूफान है जिसके अंदर से ना भगवान ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमें भी उनकी उंगली बहुत मजबूती से पकड़नी होगी।
वरना हम कब छूट जाएंगे पता नहीं, क्योंकि भगवान भी तो खेलता है ना हमारे साथ कि देखूँ तो ये मुझसे सच में प्रेम करता है कि नहीं, देखूँ तो ये रह पाएगा कि नहीं मेरे भक्ति में। तो बस जैसे कृष्ण जी ने, राधा जी ने आपको भक्ति दी है, तो उस भक्ति को प्रोटेक्ट करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, त्याग स्वीकार करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपको लग रहा है कि कृष्ण जी और राधा जी आपको अकेला कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, वो जगह बना रहे हैं कि वो आपके साथ चले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।